हेलो गाइस, टुडे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फैशन आर्ट। हमारी आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यह वीडियो हमने अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर अभिलाषा जी की रिक्वायरमेंट पर बनाई है, जिनको ब्लाउज़ की जो स्लीव्स रहती हैं उसकी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करने में प्रॉब्लम हो जा रही थी। उसी टॉपिक को लेकर आज हमने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लीव्स की ड्राफ्टिंग एंड मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है और मेज़रमेंट लेने के लिए और ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। एंड फैब्रिक को किस तरीके से आपको रखना है और कटिंग किस तरीके से की जाती है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उस साइज़ का ब्लाउज़ ले लेना है जिसकी आपको स्लीव्स निकालनी है, क्योंकि स्लीव्स निकालने के लिए आपको ब्लाउज़ से ही मेज़रमेंट लेना है। और उसके बाद आपको फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के बाद मेज़रमेंट के लिए आपको मेज़रमेंट टेप ले लेना है। एंड मार्किंग करने के लिए आपको टेलर चॉक लेनी है। और टेलर चॉक लेने के बाद हम जब कटिंग करेंगे तो आपको कैंची ले लेनी है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है और आपको फैब्रिक को किस तरीके से रखना है। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक ले लेना है और उसको फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है। इस तरीके से आप फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे। एंड 4 फोल्ड में रखने के बाद आपको फैब्रिक में मार्किंग करनी है। या एक बात आप याद रखिएगा कि आपकी जो स्लीव्स है उसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। आपको जितनी लॉन्ग स्लीव्स चाहिए या शॉर्ट, वो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। एंड जब हम आर्मोल्स का जब आप मेज़रमेंट लेते हैं तो आपको हमारा इंची टेप है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट लेना। तो आपको शोल्डर पर रखना है और शोल्डर से नीचे की साइड आर्मोल साइड आपको तिरछे में आपको उसकी मेज़रमेंट लेना है, जिससे कि आप सही तरीके से मेज़रमेंट लें। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा। उसके बाद आपको इंची टेप लेना है, चॉक लेनी है। एंड इंची टेप लेने के बाद आपको अपना ब्लाउज़ ले लेना है, जिससे आप अपनी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ को आप पलट लीजिए एंड आप मार्जिन सहित ड्राफ्टिंग करेंगे इसमें, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। आपको जो शोल्डर है, ये हमारा शोल्डर है। सबसे पहले तो आपको ब्लाउज़ को सही तरीके से रख लेना है। ब्लाउज़ को सही तरीके से रखने के बाद आपको इंची टेप को रखना है 0 पॉइंट से। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से आपको रखना है शोल्डर पर। इस तरीके से शोल्डर पर रखने के बाद आपको तिरछे में मेज़रमेंट करना है। इस तरीके से हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 8.5 इंच। हमारा जो आर्मोल की गहराई है, आप चौड़ाई बोल लीजिए उसे, चौड़ाई हमारी 8.5 इंच आ रही है। 8.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। चौड़ाई आपकी मार्क करने के बाद लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ही रखना है। इसमें 8.5 इंच चौड़ाई रखने के बाद कपड़े को आप स्टेबल रखिएगा। एंड ड्राफ्टिंग आपको सही तरीके से करनी है ताकि आपका जो फैब्रिक है वो ख़राब ना हो, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग सही तरीके से नहीं होगी तो हमारा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि आप जब भी फैब्रिक को कट करें तो आपको हाथ रखकर कटिंग करनी है, जिससे कि हमारा फैब्रिक है वो आड़ा तिरछा ना कटे।
लेंथ आपने स्लीव्स की अपने अकॉर्डिंग ली है और मैंने इसकी लेंथ ली है 15 इंच। अब इसके बाद आप फिर से एक बार आर्मोल की जो चौड़ाई है वो मेज़रमेंट करेंगे। तो आपको 0 पॉइंट से स्टार्ट करनी है, शोल्डर पर आपको रखना है 0 पॉइंट। देन उसके बाद आपका ये लास्ट पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ रुक जाना है आपको। हमारा यहाँ पे 8.5 इंच की चौड़ाई आ रही है आर्मोल की, तो आपको यहाँ से मार्क कर लेना है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर आपको निशान लगाने के बाद वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जब भी आप ड्राफ्टिंग करें तो आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राफ्टिंग में आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी रहती है। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप वगैरह जो बनाना रहता है वो कर सकते हैं उसमें ड्रॉ। तो ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि हमारे स्लीव्स हैं उनको हम फोल्ड भी करेंगे फिनिशिंग देने के लिए, एक पट्टी भी बनाएंगे, इसलिए आपको ये 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और ये जो सामने की चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। आपके हाथ की जो जितनी आपके हाथ की जो चौड़ाई रहती है, आपके हाथ की मोटाई कह लें या कुछ, सामने की जो चौड़ाई है वो आपको 8 इंच रखनी है। और जो पीछे से जब हम स्लीव्स काटते हैं तो हम 3 इंच डाउन लेते हैं। 3 इंच डाउन पर आपको निशान लगाना है। इस तरीके से आपको 3 इंच डाउन पर निशान लगा लेना है। और डाउन पर निशान लगाने के बाद आप अपने इस तरीके से 3 इंच डाउन पर निशान लगाने के बाद आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग यहाँ से चौड़ाई लेंगे। सामने की चौड़ाई लेने के बाद आपको यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो हमने यहाँ से पीछे साइड से 3 इंच डाउन लिया है, अपनी जो स्लीव्स है उसको 3 इंच आपको डाउन कर लेने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ कर्व शेप देना है। कर्व शेप देने के बाद आपको इस तरीके से कर्व शेप देना है और इसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो स्लीव्स है उसका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि हमारी जो स्लीव्स है उसका बैक साइड हमारा राउंड रहता है और हमारा जो फ्रंट साइड है वो हल्का सा 1/2 इंच अंदर की तरफ कटता है। तो आपको 1/2 इंच फ्रंट साइड है उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ कट कर लेना है। अभी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें आप ड्राफ्टिंग करना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। आपकी जो स्लीव्स है वो यहाँ से बैक साइड से है, फ्रंट साइड से आपकी स्लीव्स। जब आप कटिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से हाथ रखकर और ये कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपकी जो स्लीव्स है उसका स्ट्रक्चर आपकी जो फ्रंट साइड की स्लीव्स है उसे आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ कट करना रहता है ताकि फिटिंग सही तरीके से आए। इस तरीके से आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ कट कर लेना है। जब आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे तो आप जब कटिंग करेंगे तो आपकी स्लीव्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये जो हल्का सा कर्व शेप है वो आपका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग तो आप देख ही चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मेज़रमेंट टेप या इंची टेप की सारी इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से मेज़रमेंट करते हैं, किस तरीके से मेज़रमेंट कोई जो रीडिंग है वो की जाती है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो।